इसी महीने दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हुई। बैठक में बीजेपी की सबसे ताकतवर संस्था ने जेपी नड्डा को तीसरी बार अध्यक्ष पर बरकरार रखने की मुहर लगा दी और एक नया टारगेट सेट किया कि बीजेपी 2024 में 350 लोकसभा सीट से भी ज्यादा जीतने की कोशिश करे। और इसी को लेकर जेपी नड्डा भारत के सबसे बड़े प्रदेश जिसने बीजेपी को भर भर के प्यार दिया और सबसे ज्यादा सांसद दिए, उसी को बरकरार रखने के लिए नड्डा यूपी घूम रहे हैं। यूपी में पहली यात्रा और सभा नड्डा और सीएम योगी ने पूर्वांचल के सबसे अंतिम छोर गाजीपुर से की और गाजीपुर में नड्डा योगी ने मिलकर सभा को संबोधित किया। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा कि काम ठीक से करना होगा ताकि 2024 में प्रचंड जीत हासिल की जा सके। गाजीपुर के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचे और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ और नड्डा दोनों एक साथ वाराणसी के काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल बाबा के दर्शन करने के बाद दोनों नेताओं ने सुबह सुबह वाराणसी की चाय का आनंद लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा के बाद जब बाहर आए, मंदिर के पास ही एक चाय की दुकान देखी, जहां पर दोनों खड़े हो गए और फिर कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए। तो देखा आपने कैसे दोनों नेता एक साथ चाय की चुस्की ले रहे हैं। सर्दी की सुबह में दोनों नेताओं ने चाय की दुकान पर बाहर खड़े होकर ही चाय का आनंद लिया और इस दौरान वो आपस में बातचीत करते हुए भी नजर आए। इस दौरान उनके साथ कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बनारस के पान की तरह यहाँ की चाय भी बेहद मशहूर है। इस दौरान उनके आसपास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी मिशन 2024 में लग गई है और कैसे अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है। वहीं इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी क्यों हमेशा जीतती है, क्योंकि इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अभी सभी पार्टियां सोई हुई हैं, तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में घूम घूम कर जोश भर रही है और कह रही है कि 2024 में ऐसी जीत होनी चाहिए कि दुनिया देखे। देखना होगा कि 2024 में क्या कुछ होता है, लेकिन बीजेपी की तैयारी बता रही है कि 2024 को लेकर वो आश्वस्त है और पूरी तरीके से वो जीतने की तैयारी में है। फिलहाल आप सुनिए जेपी नड्डा पूर्वांचल के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा। अभी अगर मैं बात करूं हमारी बहनों के बारे में, मैं चर्चा करना चाहता हूं। 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। 12 करोड़ का मतलब आप समझो। मुझे याद है संसद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, मुझे दुख होता है जब मेरी गाड़ी सड़क पर चलती है और बहनें झुंड बना करके अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए सड़कों पर आती हैं तो मुझे शर्म आती है। 1966 में कहा राम मनोहर लोहिया ने, किसी ने सुध नहीं ली। और संख्या कितनी थी? 12 करोड़। ये 12 करोड़ लोगों बहनों को अगर इज्जत देने का काम किया तो मोदी जी ने उसकी योजना बनाई और योगी जी ने धरती पर उत्तर प्रदेश में उसको लागू करके दिया है। ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए मित्रों, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात सुनाना चाहता हूं। मैं 1993 में एमएलए बन गया था। मैं बार बार सुनाता हूं लोगों को। मैं 1993 में एमएलए बन गया था। उस समय मेरी उम्र 32 साल होती थी। मैं विपक्ष का नेता बना। मेरा बीडीओ मेरे पास आता था, बोलता था, बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। वो आके बोलता था, नड्डा साहब आपको खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था, सुनाओ। बोलता था, आपको 2 पंचायतों में इंदिरा आवास योजना में एक घर मिला है, बताइए इसको किसको देना है। मैंने कहा, तू ही रख ले इसको भैया, 100 बीमार 1 अनार, क्या करूंगा मैं। आज मुझे खुशी होती है कि मोदी जी ने निर्णय लिया, आज 3 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनकर के तैयार हो रहे हैं। ये परिस्थिति आकर के खड़ी है। मेरे पास अभी उत्तर प्रदेश के आंकड़े नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जब मैं एमएलए था तो 45 लाख घर उत्तर प्रदेश में बने हैं। यह है बदलता उत्तर प्रदेश, यह है बदलता भारत। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करना चाहता हूं। जब मैं एमएलए बना, मेरा एक्सीएन आता था, बोलता था, आपको इस साल 2 करोड़ रुपए मिले हैं और आपकी 40 सड़कें हैं, बताइए ये 2 करोड़ रुपए कहां डालूं।
मैं कहता था तू ही तय कर ले यार, कहां डालना है, आप ही तय कर लीजिए कहां डालना है, आप ही तय कीजिए कि क्या होगा इसमें। आप बताइए 2 करोड़ रुपए 40 सड़कों में कहां लगेगा। और प्रधानमंत्री अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की, जिसको यूपीए की सरकार ने फिर रोकने का प्रयास किया, मोदी जी ने फिर से चालू किया। आज लाखों गांव ऑल वेदर रोड से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जुड़ गए। एक एक सड़क पर 5-5 करोड़ रुपए मिलने का काम हो गया। अभी योगी जी हर एक लोगों को विकास की दृष्टि से हर विधानसभा में 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ विकास के लिए दे रहे हैं। यानी छोटे काम के लिए भी बड़े काम के लिए भी यह रिस्पॉन्सिबल सरकार है, ये रिस्पॉन्सिव सरकार है, ये प्रोएक्टिव सरकार है। यह बात हमको समझने की जरूरत है। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सही और गलत का अंतर हमारी जनता को समझाना होगा, उनको बताना होगा कि गांव की चिंता किसने की, गरीब की चिंता किसने की, किसान की चिंता किसने की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2 लाख रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए हमारे 12 किश्तों में किसानों को पहुंचाया गया है। 11 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में डाला गया है। कभी सोचा था किस तरीके से? मैं आयुष्मान की भारत की बात करूं, और उसमें आपकी अपनी भी स्कीम कोई जुड़ी गई है आयुष्मान भारत के साथ। जन आरोग्य योजना योगी जी ने भी जोड़ी है। मैं आपको इसकी भी कहानी सुनाना चाहता हूं, आपके ध्यान में आना चाहिए। आप बताइए, आज मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए का 50 करोड़ की जनता को आयुष्मान भारत के तहत हर साल गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जा रहा है। और जो उसमें बच गए हैं उसको योगी जी जन आरोग्य योजना के तहत उसको भी जोड़ रहे हैं। गरीब आदमी कौन है ये लोग? रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, स्कूटर वाला, ऑटो रिक्शा वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, बाल काटने वाला हमारा भाई, हमारा मैकेनिक, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देने का काम किया है।